सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 13। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिन्बू ने उस ब्लैक एंट को मार दिया था, लेकिन चाहिन की हालत बहुत खराब थी और वो मरने वाली थी। तभी जिन्बू को एक आइडिया आता है और वो कैमरामैन को अपना कैमरा बंद करने के लिए कहता है। इसके बाद टस्क बिंगू के शरीर को इनके सामने लाके रख देता है। ये देख बेक पूछता है कि आखिर जिन्बू क्या करने की सोच रहा है, जिस पर जिन्बू कहता है कि अभी बातें करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। फिर वो बिंगू के लाश के पास जाकर अराइज कहता है, जिससे बिंगू का शैडो एक्सट्रैक्ट हो जाता है और वो भी जिन्बू के आर्मी का एक हिस्सा बन जाता है। इधर गोतो की टीम से जो हंटर जिंदा बच गए थे, उन्हें उनकी चेयरमैन वापस आइलैंड पर जाने को बोलता है। ये सुन होशिनो कहता है कि तुम हमें वापस उस जगह पर भेजना चाहते हो जहाँ वो मॉन्स्टर है। अगर तुमने उसे अपनी आंखों से देखा होता तो ऐसा कभी नहीं कहते। उसने गोतो को भी आसानी से मार दिया था। तभी रेजी उसे बताता है कि वो ब्लैक एंट मर चुका है, किसी कोरियन हंटर ने उसे मार दिया। इधर बाकी हंटर्स जिन्बू के स्किल को देखकर हैरान हो गए थे कि ये तो मरे हुए लोगों की शैडो निकलकर उनकी पावर यूज कर सकता है। अब बिंगू की शैडो चाहिन की तरफ जाने लगती है। ये देख जिन्बू कहता है कि उसने एक आवाज सुनी थी। असल में वो आवाज बिंगू की थी, जो उसकी पावर को यूज करने के लिए कह रहा था। अब क्योंकि बिंगू एक एस रैंक हीलर है, तो वो आसानी से चाहिन को हील कर देता है। ये देख जिन्बू कहता है कि बिंगू असल जिंदगी में जरूर एक अच्छा इंसान रहा होगा, क्योंकि जिन्बू ने तो उसे कोई ऑर्डर नहीं दिया था और वो अपने आप ही चाहिन को हील करने लगा। अब थोड़ी देर में चाहिन बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये देख कैमरामैन भी समझ गया था कि जिन्बू ने उसे कैमरा बंद करने के लिए क्यों कहा था, क्योंकि वो उसकी ये शैडो वाली पावर किसी को नहीं बताना चाहता था। इधर चुई जिन्बू को देख सोचता है कि हर बैटल के साथ लेवल अप करना कितनी खतरनाक पावर है। अब बेक जिन्बू से कहता है कि बिंगू की पावर फ्यूचर में उसकी बहुत काम आएगी, लेकिन बिंगू को लड़ाई से हमेशा नफरत थी, इसीलिए वो नहीं चाहता कि जिन्बू इस शैडो का इस्तेमाल लड़ाई में करे। इस पर जिन्बू कहता है कि उसे रेड गेट वाले दिन की याद आ गई, जब बेक ने ऐसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा था। लेकिन इस बार बेक कोई ऑर्डर नहीं दे रहा, बल्कि एक रिक्वेस्ट कर रहा है। और वैसे भी जिन्बू बिंगू के इस शैडो को अपने शैडो आर्मी में नहीं रखने वाला था। इसके बाद जिन्बू बिंगू के पास जाकर उसकी शैडो को रिलीज कर देता है, जिससे उसकी शैडो खत्म होने लगती है। अब अपनी अंतिम समय में बिंगू बेक की तरफ देखकर मुस्कुराता है और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। इधर जापान के चेयरमैन सोच रहा था कि ये जिन्बू आखिर आइलैंड पर कैसे पहुंच गया, ये तो रेड का हिस्सा भी नहीं था। इस पर रेजी कहता है कि इस बारे में उसे भी कुछ नहीं पता, लेकिन पावर रीडिंग्स के हिसाब से वो अचानक ही आइलैंड पर पहुंच गया था। अब चेयरमैन गुस्से में सोचता है कि उसने अपने साथ एस रैंक हंटर भी खो दिए और फाइनल बॉस को भी कोरियन हंटर्स ने मार दिया। तभी रेजी उससे पूछता है कि उन्हें प्लान 9 एक्टिवेट करना है या नहीं, क्योंकि अगर उनका और भी हंटर्स मारे गए तो उनका देश बहुत कमजोर हो जाएगा और उनके खुद के देश में खुलने वाले गेट्स को भी वो लोग संभाल नहीं पाएंगे। इस पर चेयरमैन कहता है कि तुरंत वहाँ से वापस आ जाओ, और फिर वो गुस्से में अपना फोन तोड़ देता है। इधर आइलैंड पर क्वीन के मरने के बाद बाकी बचे हंट्स इधर उधर उड़ने लगते हैं और जो सारे जहाज आइलैंड को घेरे हुए थे, उनके हंटर्स भी इन्हें मारने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अब उनका कोई लीडर नहीं है, तो अब वो हंट्स कुछ भी कर सकते हैं और उड़कर शहर की तरफ भी जा सकते हैं। इधर सारे कोरियन हंटर्स भी गुफा से निकलकर अपने हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और चोई कहता है कि जल्द से जल्द यहाँ से निकलो। तभी एक हंटर उससे जिन्बू के बारे में पूछता है, तो चोई उसे बताता है कि जिन्बू थोड़ी देर यही रहेगा, बाकी बचे अंडो और एंड्स को खत्म करने के लिए, और अभी हमारी जो हालत है, हम यहाँ रुककर बस उसकी मुश्किलें ही बढ़ाएंगे। चाहिन अब खतरे से बाहर है, लेकिन फिर भी उसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। इसके बाद वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं। इधर टस्क अपनी आग से सभी अंडों को जलाने लगता है और इससे भी जिन्बू का लेवल अप होने लगता है। फिर जिन्बू डीमन मोनार्क का तलवार निकलकर एक ही बार में कई सारे एंड्स को मार देता है और बाकी का काम वो अपने शैडो सोल्जर्स पर छोड़ देता है और वो सब भी एंड्स को मारने लगते हैं। इससे जिन्बू का लेवल अब 100 हो गया था। इसके बाद जिन्बू उस ब्लैक एंड के सामने चला जाता है, जिसके मरने के बाद भी जिन्बू को एक पावरफुल ऑरा महसूस हो रहा था। जिन्बू अब उसकी शैडो एक्सट्रैक्ट करने के लिए अराइज कहता है, लेकिन अचानक ही वो किसी अंधेरी जगह पर पहुंच जाता है जहां वो कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था। लेकिन अगले ही पल वो वापस असली दुनिया में पहुंच जाता है और उसके सामने ब्लैक एंड का शैडो अपीयर होता है। अब वो भी जिन्बू की शैडो आर्मी का एक हिस्सा बन गया था। जिन्बू फिर बाकी एंड सोल्जर को अराइज करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी वो ब्लैक एंड जिन्बू को किंग कहकर बुलाने लगता है। ये देख जिन्बू एकदम शॉक हो जाता है और सोचता है कि आज तक उसका कोई भी शैडो सोल्जर बात नहीं कर सकता था, लेकिन फिर ये कैसे बोल पा रहा है।
अब ब्लैक एंड जिन्बू को उसका नाम रखने को बोलता है। तभी जिन्बू नोटिस करता है कि इसका रैंक जनरल है। ये रैंक वो पहली बार देख रहा था। शायद इस रैंक की वजह से ये एंड बोल पा रहा है। फिर जिन्बू उससे कहता है कि मैंने ही तुम्हें मारा था, फिर भी तुम मेरे ऑर्डर्स का पालन करोगे। जिस पर वो एंड कहता है कि मैं मरा नहीं हूँ, बल्कि आपके हाथों मेरा पुनर्जन्म हुआ है, जिससे मुझे बहुत खुशी मिली है और हमेशा हमेशा के लिए मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे कोई नाम दीजिए। तभी जिन्बू उसे बेरू नाम दे देता है। इसके बाद जिन्बू बाकी एंड्स को भी शैडो सोल्जर बना लेता है। दूसरी तरफ कई सारे एंड्स उड़कर शहर की तरफ भी आ गए थे और यहाँ भी इन्हें रोकने के लिए लो रैंक के हंटर्स मौजूद थे। मिनसंग तो डर के मारे बाथरूम में जाकर छुप गया था और बाकी हंटर्स अपनी पूरी ताकत से इन्हें रोकने लगता है। अब जिन्बू देखता है कि ये एंड्स तो बहुत सारे हैं, जिस पर बेरू बोलता है कि यहाँ पूरे 4000 एंड मौजूद है और बिना किसी लीडर के ये चारों तरफ फैल गए हैं। जिन्बू अब बेरू से पूछता है कि क्या तुम इन सब को मार सकते हो, जिस पर बेरू कहता है कि हाँ, अब बस मुझे ऑर्डर दीजिए। इसके बाद बेरू उड़कर इन एंड्स के पास चला जाता है और उन्हें मारने लगता है। दूसरी तरफ मिस्टर किम पर एक एंट हमला करने वाला था, लेकिन बेरू उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। इन्हें तो पता भी नहीं चलता कि वो क्या था जो सारी एंट्स को मारकर चला गया, लेकिन जूही समझ गई थी कि इसके पीछे जरूर जिन्बू होगा। इधर हंटर्स के हेलीकॉप्टर को भी कुछ एंट्स ने घेर लिया था और उनका जादूगर किसी तरह से अपनी मैजिक से हेलीकॉप्टर को बचाया हुआ था। बाकी हंटर्स तो इसमें कुछ नहीं कर सकते थे। अब सभी एंट्स उस जादूगर की शील्ड को तोड़कर हेलीकॉप्टर की तरफ आने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक जोरदार बिजली का झटका लगता है, जिससे सभी एंट्स मर जाते हैं। ये काम असल में जिन्बू ने किया था, जो कि कैसल पर बैठकर हंटर्स की मदद करने आया था। अब इसी के साथ ही जेजू आइलैंड रेड मिशन खत्म होता है। सभी एस रैंक हंटर भी सही सलामत वापस आ गए थे और बाकी हंटर्स ने एंड्स को शहर में घुसने ही नहीं दिया। शाहीन, जो कि पूरे टाइम बेहोश थी, उसे भी हॉस्पिटल ले जाया गया। इस मिशन में जरूर कुछ हंटर्स की जान गई, लेकिन आखिरकार यह मिशन पूरा हुआ और इसमें कोरिया की जीत हुई। अब 2 दिन के बाद हम चाइना के बॉर्डर को देखते हैं, जिनके तरफ कुछ एंड्स उड़कर जा रही थी, लेकिन इनके पास भी एक नेशनल लेवल हंटर था, जो कि एक ही हमले में सभी एंड्स को मार देता है। वो आगे कहता है कि कितनी शर्म की बात है कि मुझे उस ब्लैक एंड की जगह पर कुछ मच्छरों को मारना पड़ रहा है। अब रेड मिशन खत्म होने के कुछ दिन बाद सभी मरे हुए हंटर्स के लिए एक मेमोरियल बनाया जाता है। इस मेमोरियल में सभी हंटर्स और ढेर सारे लोग आए थे। जिनको भी यहाँ पर फूल चढ़ाने के लिए आता है और पूरी दुनिया को पता चल गया था कि ये मिशन सिर्फ जिनको की वजह से ही कामयाब हुआ है। कुछ लोग उसे हीरो बोल रहे थे, वहीं कुछ लोगों का कहना था कि अगर जिन्बू शुरुआत में ही हंटर्स के साथ गया होता तो इतने सारे लोग नहीं मरते। तभी बिग जिन्बू से कहता है कि अपना सिर ऊंचा रखो, चाहे लोग कुछ भी कहे, क्योंकि हमारी जीत सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हुई है। इसके बाद जिन्बू यहाँ से जाने लगता है और हम देखते हैं कि चाहीन उसे देख रही थी। तभी चेयरमैन वो जिन्बू का शुक्रिया अदा करता है, जिस पर जिन्बू कहता है कि अगर वो पहले ही उनके साथ चला गया होता तो शायद आज बियोंगू जिंदा होता। अब ये सुन गो कहता है, तुम्हारी वजह से आज बाकी के एस रैंक हंटर और हमारे ये देश सही सलामत है और यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। इसके लिए तुम्हें इनाम भी मिलेगा। फिर वो जिन्बू से पूछता है कि इसके बाद वो क्या करने वाला है, क्योंकि अब उसकी पावर पूरी दुनिया ने देख ली है, तो जनता अब उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। कुछ लोग तो उसे अपने गिल्ड में भर्ती करना भी चाहेंगे, इसीलिए इनका जानना जरूरी है कि जिन्बू आगे क्या करने की सोच रहा है। इस पर जिन्बू कहता है कि वो अपना एक नया गिल्ड शुरू करने की सोच रहा है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेजू आइलैंड पर नाइट गिल्ड के कुछ हंटर्स मौजूद थे। असल में ये लोग यहाँ पर देखने आए थे कि कोई एंड सोल्जर जिंदा तो नहीं बच गया, और अगर वहाँ कुछ कीमती माना क्रिस्टल मिला तो उसे भी ये लोग कलेक्ट कर सकेंगे। एसोसिएशन को भी इन पर पूरा भरोसा है, इसीलिए उन लोगों ने इन्हें यहाँ पर भेजा है। तभी गुफा के अंदर से एक आदमी बाहर निकल कर आता है। उसे देख हंटर्स पूछते हैं कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन वो लोग देखते हैं कि यह आदमी कुछ अलग ही लैंग्वेज में बात कर रहा है, जो किसी भी हंटर को समझ नहीं आता। तभी गुफा में से एक दूसरा हाथ बाहर आता है, जो कि चुटकी बजाकर सभी हंटर को बेहोश कर देता है। इसके बाद वो आदमी भी बाहर निकलता है और फिर वो दोनों कुछ अजीब सी बातें करने लगते हैं कि कोई तो है जो कि इंसानों की मदद कर रहा है, जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। शायद ये लोग जिन्बू के बारे में बात कर रहे थे और फिर वो दोनों ही अपने अपने पोर्टल्स खोलकर यहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर हम जिन्बू के फादर इल हवान को देखते हैं, जो कि छुप छुप कर उन पर नजर रखे हुए था। अब दूसरी तरफ जिन्बू को अपना नया गिल्ड खोलने की परमिशन मिल गई थी। यह सुनकर यो उसके लिए एक नया ऑफिस ढूंढने लगता है और सोंगी कहती है कि जिन्बू उसे भी अपने गिल्ड में शामिल कर ले।
तभी जिन्बू के पास चेयरमैन गो का कॉल आता है और वो कहते हैं कि जिन्बू इस वक्त जहाँ पर है उसके आसपास ही एक नया बीरंग डंजन ओपन हुआ है, वहाँ तक हंटर्स को पहुँचने में थोड़ी टाइम लग सकता है। अब ये सुन जिन्बू तुरंत उस डंजन के सामने पहुँच जाता है और अकेले ही उस डंजन में चला जाता है। लेकिन अंदर जाते ही ये बीरंग डंजन एक रेड गेट में बदल जाता है। इधर जिन्बू गेट के अंदर एक जंगल में फंस गया था। तभी उसके सामने ढेर सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, जो देख वो अपना सभी शैडो सोल्जर को समन करता है, जिसमें सबसे ताकतवर था बेरू। फिर जिन्बू उन सभी को मॉन्स्टर पर हमला करने के लिए ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ चाहिन कहती है कि उसे अब भी बहुत कुछ सीखना है। वो रेड मिशन में बहुत कमजोर थी और बाकियों को उसे बचाना पड़ा। अगर उसे जिन्बू के साथ खड़ा होना है तो उसे और ताकतवर बनना पड़ेगा। अब आखिर में रेड गेट के अंदर सभी शैडो सोल्जर जिन्बू के सामने अपने घुटनों पर बैठी थी, जिसे देख जिन्बू कहता है कि मेरा अगला शिकार कहाँ है। और इसी के साथ सोलो लेवलिंग का सीजन 2 भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वाला सीजन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।